हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्जन में। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस का मंडे के बारे में। 2024 स्टार्ट होने वाला है। आज 30 है, कल 31 है और उसके बाद आएगा नया साल 2023 में। राउंड अप जो था, निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंट दिया है। और लास्ट मंथ का अगर मैं बात करूं दिसंबर का, तो निफ्टी 2000 पॉइंट करीब करीब जो है रन किया है अप ट्रेंड में। निफ्टी कभी रुका नहीं, जिंदगी की तरह धीरे धीरे चलता रहा। मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता रहा, आप देख सकते हो। धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर आता रहा, डाउन जाता है फिर ऊपर आ जाता है, डाउन जाता है फिर ऊपर आ जाता है। ये मैं मेरे लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो भी सिस्टम है यूट्यूब का, वो सब मेरा स्टूडियो जो मैंने बनाया उस पर चला गया है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। लेकिन आज वहां पे रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को अच्छा वीडियो दे पाऊंगा आई बिलीव। ठीक है, तो आज फिर भी एनालिसिस का वीडियो देना जरूरी है। कुछ लोग, दो चार लोग जो भी देखते हैं मुझे, उनके लिए और खुद के लिए भी एनालिसिस एक करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, खुद के लिए भी कर लेता हूँ और वही चीज आप लोगों के लिए भी डालता हूँ, ताकि आप लोग भी देख सके, मैं भी देख सकूं और दोनों मिलके सीख सके। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में एक बहुत बड़ा बात एक बताने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए ये बात कि फ्यूचर, बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा वर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो दिया था कि आपको ट्रेड किस में करना चाहिए, जैसे कि इंट्राडे करना चाहिए स्टॉक में, या फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, ऑप्शन का 500 लॉट ट्रेड होने के बाद फ्यूचर का 1 लॉट ट्रेड होता है। फ्यूचर में वॉल्यूम बहुत कम है। जो बड़े ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, सिर्फ वही लोग जो है फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। और इसी वजह से अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, वो ऑप्शन हो या इंट्राडे हो, मतलब स्टॉक हो, तो आपको उसका जो है फ्यूचर का चार्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट हमेशा आगे रहता है। जैसे मान लो अभी मार्केट 21,804 का हाई लगा के बैठा है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो ये हाई कम से कम 21,900 के ऊपर ऐसा कुछ दिखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव लेवल्स है वो क्या हो सकता है और मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात ऐसा है, 25 तारीख को लोगों ने छुट्टी मनाया और उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम कमा, धीरे धीरे बढ़ा। फ्राइडे को थोड़ा वॉल्यूम मतलब उतना नहीं मिला था, आप देख सकते हो ये किस तरीके से डोजी कैंडल बनाया है। ठीक है, उसके अगले दिन मिला, फिर एक दिन मिला। ठीक है, तो अभी क्या है कि लोगों का ये कहना है कि अभी जो है मार्केट में 1 तारीख को जो ट्रेड हम करेंगे, मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स टाइप लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका छुट्टी होता है और वो लोग जो है घूमने जाते हैं। मतलब अपना अपना जो है तरीका, उस हिसाब से वो लोग रहते हैं। उस दिन किसी भी तरह का कुछ वैसा होता नहीं। लेकिन एक चीज होना चाहिए, 1 तारीख को साल का पहला दिन होता है, तो बहुत लोग ऐसा भी है जो लोग कुछ खरीद के रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। और दूसरी बात ऐसा है, जो सेलर्स लोग हैं उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे ये कैंडल जो बनाया, आप अगर बायर्स में ताकत होता तो उठा देता, वो तो उठा ही रहा है। लेकिन अगर जो सेलर है, जो कॉल को शॉर्ट कर रहा है, कॉल को बेच रहा है, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है निफ्टी 50 के अंडर में, अगर उनका स्टॉक भी सेल होता तो यहाँ पे इस तरीके का डोजी कैंडल नहीं बनता। इस कैंडल को देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा कि कैंडल जो खुला था यहाँ पे ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये जो कैंडल बना डोजी, इसमें बायर्स के मुकाबले सेलर जो है वो लो लेवल पे रन कर रहा है। और अगर सपोर्ट का बात करूं तो आप देख सकते हो दोनों कैंडल का जो सपोर्ट है एकदम एक सेम लाइन पे है, दोनों ने बनाया है, जो है 21,678 के आसपास। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी तरीके से देखोगे तो 2 सपोर्ट तो यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्केट इसी जगह से 1 बार, 2 बार और 15 मिनट पे देखोगे तो 3 बार रिजेक्शन लिया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और थोड़ा नीचे आके बुलिश मोमेंटम आप लोगों को या हम लोगों को दे दे। मंडे को मैं ट्रेडिंग करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मंडे को 1 तारीख है और मैं नहीं चाहता कि साल के पहला दिन मेरा लॉस हो। और यही एक थिंकिंग है
जिसकी वजह से ऐसे भी बहुत सारे रिटेलर है जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने की वजह से उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, और दैट्स द रीजन मार्केट में वॉल्यूम कम हो सकता है। और अगर वॉल्यूम कम रहा तो थीटा डीके बढ़ेगा, और वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं आईवी का भी एक सिचुएशन आ सकता है। लास्ट आईवी 14.50 में क्लोज किया था, तो वॉल्यूम नहीं रहने से आईवी बढ़ सकता है। और अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो आईवी ऑप्शन चेन में होता है वो भी बढ़ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल साइड का आईवी पुट साइड का आईवी से कम हो। दूसरी बात, हम 15 मिनट में देखेंगे कि निफ्टी में हम क्या क्या लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने जैसे कहा था 3 सपोर्ट का बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तरह का सपोर्ट दिख रहा है, 1 2 3। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो केवल एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है जो है 21,800, जो निफ्टी का अभी तक के लिए ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद निफ्टी जो है थोड़ा राउंड अप, मतलब थोड़ा सा तो वेट करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद 800 को तोड़ेगा तो हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है। या फिर हम इस ट्रेंड लाइन को जो है पकड़ के चल सकते हैं, इसके थ्रू हम जो है डाउन ट्रेंड का प्लान करेंगे। बाकी अगर हम ईएमए लाइन का बात करें तो वो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं लगाया है, बाद में लगाऊंगा। मंडे को लाइव ट्रेडिंग में मैं नहीं रहूंगा, ट्यूसडे को भी मैं नहीं रहूंगा, बुधवार से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद रुकेगा नहीं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। हो सकता है कि कभी कभी 1-2 दिन के लिए अगर हो जाए, लेकिन जो है मंडे को हम नहीं कर सकते, और मंगलवार को पूजा है तो उस दिन भी हम नहीं कर सकते। बुधवार से हम कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, निफ्टी में ये 2 तरह का लेवल हमें दिख रहा है। अब मेरा मानना यह है कि अगर 800 के ऊपर चला गया तो आई बिलीव निफ्टी जो है 22,000 तक टच करने का क्षमता निफ्टी को आ जाएगा। लेकिन 1 तारीख को अगर टच ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि 1 तारीख को मार्केट में वॉल्यूम कम हो सकता है। उस टाइम पे अगर गेम खेला गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट नहीं किए तो दिक्कत हो सकता है हम जैसे रिटेलर्स को, जिनको थीटा डीके की वजह से अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट का बात करेंगे तो नीचे में सपोर्ट हमें जो दिख रहा है वो है इस लेवल पे जो है 21,500, यानी कि 500 के बाद 678 का लेवल है। मिडिल में अगर आपको लेवल कभी निकालना हो तो आप फिब रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी में हम ट्रेड का प्लान मंडे को करेंगे, और मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी का, तो उस दिन मिड कैप में ट्रेड करने का भी कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मेरे लिए लाइव करना उस दिन संभव नहीं होगा, इसीलिए ये एनालिसिस का वीडियो मैं थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना पड़े, सही से आप कर पाओ। क्योंकि मुझे सिंपल एक चीज मैं फॉलो करता हूं, वो है कि जो मैं ट्रेड अभी एंटर कर रहा हूं, इस ट्रेड में मेरा कितना रिस्क हो सकता है और इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट मिले तो मैं निकल जाऊंगा, मैं होल्ड नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल भी नहीं करूंगा। मुझे मेरा टारगेट चाहिए, जो मीट हो गया मैं निकल जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हाई का जो रेजिस्टेंस बनेगा 48,638 का, और आई बिलीव कि इसको अगर तोड़ेगा तो 49,000 जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा, और ये जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन हम बायर्स से, और बायर्स होल्ड करके नहीं रख सकता। मंडे को मुझे लगता है होल्डिंग का ट्रेड नहीं होगा, उस दिन स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉफिट या 1 या 2 कैंडल का प्रॉफिट लेके अगर आप निकल जाओगे तो आप प्रॉफिट को होल्ड कर पाओगे। अगर आप होल्ड करके रखना चाहोगे कि मार्केट अभी जाएगा और मोमेंटम में आपको मिलेगा, तो मुझे लगता है कि प्रीमियम डीके होगा, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो हर बार कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट का बात करें तो नीचे में हमें सपोर्ट जो दिख रहा है 48,100 का, और इसके नीचे 48,000 के राउंड लेवल भी है। हालांकि आजकल राउंड लेवल उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, पहले जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक चैप्टर ये भी था कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के बाद और निफ्टी में 100 या 200 पॉइंट के बाद हम ऑटोमेटिकली जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं।
लेकिन अभी उस तरीके का कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रहा है। तो वीडियो यही तक रहेगा। बाकी मैं चाहूंगा कि मंडे को आप लोग थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करें, अपना जो भी कैपिटल है उसे उस दिन एटलीस्ट लॉस ना करे, क्योंकि साल का पहला दिन ही अगर लॉस होगा तो बाकी का साल कैसे क्या चलेगा, राइट। ये एक जस्ट एक टिप्पणी है कि ये लोगों का कहना है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो कह गए कि पहला दिन है, अच्छे से मनाओ, खुशी से मनाओ, तो बाकी का साल भी अच्छा गुजरेगा। इसके पीछे साइंस क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों का कहना है, जो बुजुर्ग है उनका एक्सपीरियंस भी इसमें कुछ होगा। लेकिन इसी वजह से हम जो है उस दिन ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। अगर एकदम परफेक्ट सही ट्रेड मिला तो हम उसमें ट्रेड जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय कीजिए। 31 दिसंबर को अच्छे से घूमिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा वेबसाइट www.capden.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव में। टिल देन, थैंक यू गाइस एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।